Assalamu alaikum. I am Uru Zaira, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have brought 4 advanced spoken structure for you. इस वीडियो में चारों स्पोकन स्ट्रक्चर्स का एक साथ इस्तेमाल होगा। कहीं ना कहीं आपको कहीं ट्विस्ट भी मिलेंगे, तो वीडियो को आपने ज़रा ध्यान से देखना है। तो आइए ज़रा सबसे पहले डिस्कस करते हैं वुड रादर। वुड रादर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में अगर मैं आपसे ये कहती हूँ हायर डिग्री ऑफ योर प्रेफरेंसेस शो करता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं आई लाइक टी ओवर कॉफ़ी, आपने यहाँ पर एक सेंटेंस कहा कि मैं टी को पसंद करता हूँ कॉफ़ी पर, तो इसका मतलब ये आता है कि आपकी ये लाइकनेस टेम्पररी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप अभी टी पसंद करते हैं या आप अभी कॉफ़ी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सो इट जस्ट बेस्ड ऑन योर टेम्पररी प्रेफरेंसेस। लेकिन अगर अभी और फ्यूचर में आपकी ख्वाहिश एक ही रहेगी, तो यहाँ पर आपने वुड रादर का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज द वुड रादर इज़ द मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉर्मली यूज्ड to show your higher degree of preferences of any work or to do any work। आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ड, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सेंटेंस को आधा स्प्लिट करके आपके साथ बनाती हूँ, मैं कोई काम करूँगी, जब भी ये वाला कंसेप्ट आता है तो हम कहते हैं वुड। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड गो देयर, शी वुड कोऑपरेट विद मी, वी वुड हेल्प यू, दे वुड लाइट अप द हाउस। कुछ भी आपने वुड के साथ बना देना होता है। विल और वुड में फ़र्क ही सिर्फ कितना आता है कि विल 100% श्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है और वुड को आप 50% के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल बिल्कुल सिंपल है, तो इसको देख लेते हैं। शी वुड वर्क एब्रॉड, वो लड़की बैरून मुल्क में काम करेगी। शी वुड वर्क एब्रॉड। अब यहाँ पर जो भी बात है इसको हम देखते हैं ज़रा। शी वुड वर्क एब्रॉड, बीच में कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए आपने रादर देन का इस्तेमाल किया। रादर देन का मतलब होता है इसके बजाय या इसके मुकाबले में। रादर देन के बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है, बिकॉज अवर फोर्थ फॉर्म इज़ आईएनजी फॉर्म। क्योंकि टू नहीं आ रहा तो आपने रादर देन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। रादर देन स्टेइंग इन पाकिस्तान। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि वो लड़की बैरून मुल्क में काम करेगी, बजाय इसके कि वो यहाँ पर रहे या अपने नेटिव होमलैंड में रहे। मिसाल के तौर पर दे वुड वेट, वो लोग क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे। इस तरह के सेंटेंस को आपने दो में स्प्लिट करना है। दे वुड वेट एक अलग सेंटेंस है, वो लोग इंतज़ार करेंगे। रादर देन इन्वाइटिंग यू, आपको इन्वाइट करने के बजाय क्या करेंगे? वो इंतज़ार करेंगे। अब ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं कोई मज़ीद एग्जांपल्स के साथ। ऐसे होता है वो लड़की काम करेगी फैक्ट्री में, इसके बरक्स के वो घर पर टाइम ज़ाया करे। शी वुड, अब इसको मैं यूँ भी कह सकती हूँ, शी वुड प्रेफर टू वर्क इन अ फैक्ट्री रादर देन स्टेइंग एट होम। रादर देन के बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, मैं मरना पसंद करूँगा या करूँगी, बजाय इसके कि भीख मांगूँ। भीख मांगने को हम क्या कहते हैं? बैग। तो आईएनजी फॉर्म आपको पता है, बैगिंग हो जाएगी। आई वुड प्रेफर टू डाई, मतलब क्या कहा जा रहा है कि मैं मरना पसंद करूंगी, आई वुड प्रेफर टू डाई रादर देन बैगिंग। तो एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं, चाहे मेरी ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। एक सेंटेंस है, वो लड़का पैसा कमाना पसंद करेगा बजाय इसके कि फैमिली से मांगे। मांगने को हम कहते हैं आस्क फॉर। आस्क फॉर, अब आस्क फॉर मनी की बात हो रही है, आस्क फॉर मनी बाय फैमिली हो जाएगा, और वो पैसा कमाना पसंद करेगा। पैसा कमाने को अर्न मनी कहा जाता है। पैसा कमाना, अर्न मनी। तो इस सेंटेंस को आप मुझे लिखकर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, देन फिर मैं आपको इसका सही या गलत बता देती हूँ। आगे आते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रक्चर है जो मोस्ट कॉमनली यूएस में इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रक्चर लफ्ज़ फॉर का बेस्ट ऑल्टरनेट है। फॉर का मतलब होता है के लिए, तो अब आप फॉर को काट देंगे अपनी नॉर्मल लाइफ से और अब आपने लगाना है अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, दे शेयर एवरीथिंग। ये सेंटेंस आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है। दे शेयर एवरीथिंग, वो हर चीज़ शेयर करते हैं। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ, अगर मैं इसकी जगह कह देती फॉर तो भी चलता। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के लिए वो हर चीज़ शेयर करते हैं। आई एम सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है वफादार या भरोसेमंद इंसान।
आई एम सिंसियर विद यू, मैं आपके साथ क्या हूँ, वफादार हूँ। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद यू, मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद यू का मतलब होता है एक अच्छी फ्रेंडशिप आपसे करने के लिए मैं सिंसियर हूँ। तो इसको यूँ भी तो कहा जा सकता है कि बच्चे इंस्टीट्यूट आते हैं, स्टूडेंट्स कम टू द इंस्टीट्यूट इंग्लिश सीखने के लिए अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तुम वीडियो गेम्स खेलते हो वक्त ज़ाया करने के लिए, वक्त पास करने के लिए। यू प्ले वीडियो गेम्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ वेस्टिंग द टाइम।